हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सा दौर है किसी भी लेडी के लिए जो इस दौर से गुजरती है और उसके परिवार के सदस्यों के लिए जो उसके साथ है इस दौर में। खूबसूरती और खुशी के साथ साथ इसके साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो चैलेंजेस और खूबसूरती का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रेगनेंसी का दौर। इन्हीं कुछ चैलेंजेस में से एक चैलेंज की मैं यहाँ बात करूँगी, जो है प्रेगनेंसी क्रेविंग्स। क्या है प्रेगनेंसी क्रेविंग्स, क्यों होती है और कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं, आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों पर्सपेक्टिव से। तो आइए जानते हैं ऐसी टॉप 5 क्रेविंग्स के बारे में जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी डील करती है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहले हम जानते हैं क्रेविंग्स होती क्यों है। आयुर्वेद की बात करें तो क्रेविंग्स का रीज़न है बायो एनर्जी में जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे जो दोषाज हैं जिनको हम बायो एनर्जीज बोलते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये क्रेविंग्स होती हैं। या साइंस मानता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या जनरल हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये क्रेविंग्स हो सकती है। बायो एनर्जीज की मैं बात करूँ तो आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार की बेसिक बायो एनर्जीज होती हैं जिनको हम दोषाज कहते हैं, वात, पित्त एंड कफ। इनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, इनकी वजह से डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स का पता चलता है या क्रेविंग्स होती है हमें। तो सबसे पहली जो क्रेविंग है वो है स्वीट क्रेविंग। आपने महसूस किया होगा, यदि आप एक प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, आप उनके साथ हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ लेडीज़ को अक्सर मीठे की क्रेविंग रहती है, उन्हें चॉकलेट्स खानी होती हैं, मिठाइयाँ खानी होती हैं। ये जनरली वाता से रिलेटेड है, वाता के इम्बैलेंस से रिलेटेड है, जो कि मूवमेंट और नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल रखता है हमारी बॉडी में। उनको गवर्न करता है। उनमें जितना भी चेंजेस होते हैं वो वात प्रकृति के वजह से होते हैं। तो जब वाता इम्बैलेंस होता है तो हमें स्वीट्स की क्रेविंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपका वाता इम्बैलेंस है, आपकी एयर इम्बैलेंस है, तो आपको स्वीट्स की क्रेविंग्स होंगी। उसके लिए मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है, मीठा मतलब लिटरल मीठा, शुगर से रिलेटेड मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कामिंग फूड्स खाइए जो स्वीट्स कंटेन करते हैं, नेचुरल स्वीट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, दे कंटेन नेचुरल शुगर्स। या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करते हैं, तो जैसे खजूर हो गया या किशमिश हो गई, इनको आप भिगो के खा सकते हैं, अंजीर हो गई। तो वो आपकी जो क्रेविंग्स हैं इनको शेटिएट भी करेंगे, मतलब शांत करेंगे, और उसके साथ साथ ही आपको न्यूट्रिशन भी देंगे, वो आपके लिए हेल्दी होंगी। अगर इसकी बजाय अगर आप मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, जो कि चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं जिनमें शुगर कंटेन है, तो वो उस क्रेविंग को बढ़ाएंगी, क्योंकि वो जो हमारी नेचुरल रिफाइंड शुगर है, नेचुरल शुगर नहीं है, वो वाता को और ज़्यादा इम्बैलेंस करती है। तो अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप मीठा खाइए, लेकिन नेचुरल मीठा खाइए और एक लिमिट में खाइए। इसके साथ साथ ही साइंस मानता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इस टाइम में, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, इस चीज़ को भी ये इंडिकेट करता है। तो अपनी स्वीट क्रेविंग्स को जरूर शांत कीजिए, लेकिन नेचुरल तरीके से। उसके बाद आता है सोर क्रेविंग। सोर क्रेविंग्स होती हैं, कुछ खट्टा खाने की इच्छा होती है। अक्सर लेडीज़ को देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ खट्टा खाने की उनमें इच्छा होती है, तो उसको हम पित्ता इम्बैलेंस से कनेक्ट करते हैं। पित्ता इम्बैलेंस हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें खट्टा खाने की इच्छा होती है। तो आप नेचुरल खट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कच्चा आम हो गया, उनको अपने फूड में या सैलेड्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और नींबू हो गया, आंवला हो गया। तो ये न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी पूरी करेंगे और उसके साथ साथ आपकी क्रेविंग्स को भी शांत करेंगे। तो आपको न्यूट्रिशन और सेटिस्फेक्शन दोनों मिल रहा है, तो आपकी क्रेविंग्स शांत होती चली जाएंगी। अननेचुरल जैसे कि
चाट है या चटनी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें खटाई होती है, उनसे बचें, क्योंकि वो आपके पिता इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि एक तो वो नेचुरल नहीं है, दूसरा वो पिता को एग्रीवेट करती हैं। तो नेचुरल चीज़ों के लिए जाइए, नेचुरल चीज़ों से इसे शांत कीजिए। और साइंस मानता है कि यदि आपको खट्टे की क्रेविंग्स हो रही है तो इसका मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। उसके बाद है सॉल्टी क्रेविंग्स। सॉल्टी जो क्रेविंग्स होती हैं वो जनरली उसमें हमें चिप्स खाने की इच्छा होती है, जितने भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड है वो खाने की इच्छा होती है, बेकरी आइटम खाने की इच्छा होती है जो कि मीठी नहीं है। बेकरी आइटम्स में भी ब्रेड्स होती हैं ना, चिप सॉल्टी बिस्किट्स होते हैं, उनको खाने की ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। तो इसका मतलब है, आयुर्वेद कहता है कि आपका कफा इम्बैलेंस है, क्योंकि कफा क्या है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को और म्यूकस हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। तो जब वो इम्बैलेंस होता है तो हमें सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग होती है, क्योंकि कफा हमारी डाइजेस्टिव फायर को भी मंद करता है, मंदाग्नि करता है। तो जब हम जो सॉल्टी चीज़ें खाते हैं तो उससे हमें ऐसा लगता है कि मंदाग्नि बढ़ेगी, शरीर को ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम अननेचुरल चीज़ें खाते हैं, आर्टिफिशियल सॉल्ट्स लेते हैं, तो वो उस चीज़ को और मंद कर देती है, कफा को और इम्बैलेंस कर देती है। तो बजाय कि अगर आपको सॉल्ट्स की क्रेविंग हो रही है, बजाय कि आप चिप्स खाएं या कुरकुरे खाएं, उसकी बजाय है कि आप सॉल्ट का इंटेक बढ़ा दें, जिससे कि आप हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, या नेचुरल जो मार्केट में अवेलेबल सॉल्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा इंटेक बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और इसका इंटेक बढ़ाने से पहले डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। कहीं आपको हाई बीपी या बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें यदि आपको सॉल्टी क्रेविंग्स हो रही हैं। और जो साइंस हमारा कहता है वो कहता है कि सोडियम की डेफिशिएंसी के दौरान भी आपको सॉल्ट की क्रेविंग्स हो सकती है। उसके बाद है स्पाइसी क्रेविंग्स। कुछ लोगों को बहुत तीखा खाने का मन करता है। तीखा खाने का मन हमारा तब करता है जब हमारा कफा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि उस टाइम भी वही सेम बात है कि हमारी अग्नि जो है, अग्नि को फायर अप करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये हमारी बॉडी की डिमांड है कि हम उस वक्त स्पाइसेस खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी फील कर रही है कि जो फायर है वो मंद पड़ रही है, उसको स्पाइस अप करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत है। बट गो फॉर नेचुरल स्पाइसेस। काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, या आप घर पे खुद का अचार डाल सकते हैं, जैसे कि हरी मिर्च का अचार हम डाल लेते हैं अपने फूड्स में, सूप्स में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से हम उन स्पाइसी क्रेविंग्स को शांत कर सकते हैं। हमें मार्केट का चटपटा नहीं खाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो अगेन हमारे शरीर में इम्बैलेंसेस को ट्रिगर करते हैं। तो मार्केट की जितनी भी रेडीमेड चीज़ें हैं उनसे बच के रहिए इन क्रेविंग्स को शांत करने के लिए। और पांचवी जो क्रेविंग है वो है अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस की। प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा अजीब चीज़ें खाने का मन करता है जो कि हम जनरल लाइफ में नहीं खाते हैं, या प्रेफर भी नहीं करते हैं, या हमें पसंद भी नहीं होती है और जनरल लाइफ में उनको खाया ही नहीं जाता है। जैसे कि अचार के साथ आइसक्रीम, यस ऐसा होता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस खाने की भी इच्छा होते हैं। तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का होता है। यदि आपको ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये क्रेविंग्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम टाइम पे ट्रिगर होती हैं, बट अगर फिर भी आपको ये क्रेविंग्स ट्रिगर हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए किसी भी क्रेविंग को शांत करने के लिए कि मैं सिर्फ तीखा खा रही हूँ, या मैं सिर्फ मीठा खा रही हूँ, या मैं सॉल्टी खा रही हूँ, क्योंकि हर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है आपके शरीर को भी और आपके बेबी के शरीर को भी। तो दोनों की न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी आपकी है, आपको कंप्लीट करनी है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपको खानी है। तो सिर्फ एक क्रेविंग के साथ स्टिक मत रहिए, अपनी उस क्रेविंग को सेटिस्फाई कीजिए और बाकी पूरा न्यूट्रिशनल फूड खाइए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन क्रेविंग्स का डायरेक्ट रिलेशन जो आपकी क्रेविंग्स है आपकी बॉडी की नीड से है, तो उसे समझिए, अपनी बॉडी की सुनिए और नेचुरल चीज़ों के लिए जाइए उन क्रेविंग्स को शांत करने के लिए। हर किसी की क्रेविंग अलग होती है दूसरी क्रेविंग से, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि हम सब अलग हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी
जो प्रकृति है सबकी अलग अलग है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है ना वात पित्त कफ का वो सब में अलग अलग है। हर किसी में वात डोमिनेटिंग है, किसी में पित्त डोमिनेटिंग है, किसी में कफ डोमिनेटिंग है, बट हम तीनों दोषों से बने हुए हैं, फिर भी हम अलग अलग हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ तीनों प्रकृति हम सब में अलग अलग है। तो अपनी अपनी क्रेविंग्स का ध्यान रखनी है, अपनी बॉडी की कॉल को समझिए और एक न्यूट्रिशियस मील लीजिए, सेटिस्फाइंग मील लीजिए, ताकि आप अपनी क्रेविंग्स को शांत रख सकें, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रख सकें। किसी भी चीज़ का ओवरडू मत कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप मदद करेगा आपको आपके शरीर की बात समझने में, आपकी क्रेविंग्स को शांत करने में नेचुरल तरीके से। हैप्पी प्रेगनेंसी फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।